कौन? अच्छा, गावस्कर ने कल रिलायंस इंडस्ट्रीज मेंशन करा था, बढ़िया दिन के हाई पे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आगे आऊंगा, बढ़िया कॉल था सर आज का। लेकिन प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष। आज का प्रेफर्ड ट्रेड है लॉन्ग साइड और वो है एसबीआई लाइफ। डिफेंसिव बेट है। उसका रीजन ये है कि उसका लार्जर टर्म चार्ट देखता हूं तो मुझे बढ़िया लगता है, स्ट्रांग है, और डेली चार्ट देखता हूं तो साइडवेज जोन है और कल का मूव अच्छा था। इसमें डिफेंसिव बेट है, इसमें अगर डिप भी मिलता है तो भी घबराना नहीं है। 1300 रुपए का स्टॉप लगाना है बस। अब ट्रेड कर रहा है 1330 पर, कहां तक जा सकता है? 1330, 1340 ये एक जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। अगर लार्जर स्टॉप चाहिए तो 1290, लेकिन मेरे ख्याल से 1300 में काम चल जाएगा। एसबीआई लाइफ बढ़िया, बहुत अच्छे मूव कल एंजॉय कर रहा था ये स्टॉक। एसबीआई लाइफ को रखे रडार पे। और गावस्कर अपफ्रंट कह रहे हैं एक डिफेंसिव बेट है, गिरेगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा। 1300 या 1290 के स्टॉप के साथ इवेंचुअल टारगेट्स 1340 के आपकी स्क्रीन पर। रडार पे रखेंगे स्टॉक को। मानस ने कल सुबह मेरे ख्याल अपोलो टायर्स मेंशन था, दिखाई जरा अपोलो टायर्स स्क्रीन पे। कल सुबह मार्केट खुलते से ही क्विक सिंगल लिया था शायद हमने अपोलो टायर्स, मुझे शायद यही याद आ रहा है। और अपोलो टायर्स ने अच्छे मूव डिलीवर करके दी खुलते ही, अगर आपने एक्यूमुलेट किया होता तो 7% ऊपर। मानस, आज का प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? देखिए, आज की गिरावट को देखते हुए मैं नॉन एफएनओ स्टॉक के साथ जाऊंगा। तो वरुण बेवरेजेस पे ध्यान देना चाहिए, वीबीएल पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े कंसोलिडेशन के बाद वरुण बेवरेजेस ने कल एक ब्रेकआउट दिया, 1060 के लेवल्स को ब्रीच किया, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। हालांकि मैं बोलूंगा कि पिछले करीब अगर आप 15-20 सेशन देख लीजिए तो स्टॉक में वॉल्यूम काफी बेहतर देखने को मिल रहे थे, हाई लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन कल ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं तो मेरा समझना है कि यहाँ पर 1150 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करनी है, 1064 का स्टॉप लॉस रखिए, 1150 के टारगेट रहेंगे। वरुण बेवरेजेस याद रखिएगा, ये इस मंच के और हमारे एक पैनल में विशेषज्ञ हैं राजेश अग्रवाल, उनकी लगभग पिछले साल भर से टॉप प्रेफर्ड कॉल है। और लास्ट टाइम भी जब वो हमारे साथ इंट्रोडक्शन में था उन्होंने कहा था स्टे लॉन्ग। और यहाँ पे जो आज ट्रेड पे किया ना मानस ने, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे किया। इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट और इट्स ए टिपिकल हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ही, अगर आप देखें बेहतरीन स्ट्रक्चर है इस स्टॉक का। ये कॉल हो गई आज वरुण बेवरेजेस से। आशीष बहती जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, टॉप कन्वेक्शन ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा। अगर कोई गिरावट भी आती है तो ज़रूर खरीदारी का मौका है और हमें लगता है कि कोई भी डिप आए तो उसमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए 2570 का स्टॉप लॉस लगाकर और टारगेट ऑफ 2640 के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 2603 पे। और कल अगर निफ्टी पर या फिर बाजार पे व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसमें अगर आप देखें जिन जिन स्टॉक्स पे कन्विक्शन आ रहा था, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें रिलायंस भी शुमार था, स्पेशली अबाव 2600 2600 के कॉलरेटर के जोन के ऊपर। याद रखिएगा, इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस। तो आपको सचेत इस बात को लेकर मैं कर दूं कि इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होल्ड करते हैं। तो इस बाय कॉल के पीछे अगर आप देखें एक तर्क है आशीष बहती जी का, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एक निजी राय अपने वित्त सलाहकार से जरूर लें। ये हो गया यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आशीष बहती जी की कॉल। आशीष चतुर्मुता जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल आज का। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक है वो कैपिटल गुड्स स्पेस से है और स्टॉक है क्यूमिंस। क्यूमिंस में हमने देखा है कि जो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 12 अगस्त को, वो था 1288 का, और उसके बाद से 5 हफ्तों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन का फेज स्टॉक में ओवर हो चुका है और पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक ने 1190 से 1200 की ट्रेजेक्टरी में एक अच्छा बेस बना चुका है। तो मेरे हिसाब से 1190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकली तो मुझे लगता है जो 1280-1290 के ऑल टाइम हाई है ये पूरी तरह से क्रॉस होंगे, तो 1320 रुपए की एक अपसाइड, पोजिशनल अपसाइड मैं समझता हूँ क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से भी मुझे लगता है स्टॉक 1260-70 का एक शॉर्ट टर्म मूव दिखा सकता है, बट पोजिशनली मैं मानता हूँ 1320 की जगह यहाँ पर देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ अगर से इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को भी आप देखेंगे तो ये 2015 में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 1250 का, और 7 साल बाद इवेंचुअली हम देख रहे हैं वो लेवल्स आपको रीटेस्ट होते हुए और क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मल्टी ईयर
ब्रेकआउट की कैटेगरी में स्टॉक को मैं डिफाइन करता हूँ। वैल्यूएशन के टर्म में 30 टाइम फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर से आप ब्लूमबर्ग के कंसेंसस अर्निंग ग्रोथ को देखेंगे तो 4 साल की ग्रोथ 20% की अर्निंग ग्रोथ इसके अंदर में नजर आती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे और एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री इस स्टॉक में नजर आती है, जिसके चलते हमें लगता है कि क्यूमिंस एक पोजिशनल बेट साबित हो सकता है। तो बाय ऑन डिप और करंट लेवल्स दोनों ही लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। कन्विक्शन के साथ चलते हैं आशीष जी। ये इसे क्या कहते हैं आशीष जी? टॉप डाउन अप्रोच। एक सेक्टर पकड़ लिया, उसमें घुमा घुमा के स्टॉक सारे के सारे बुलिश होते हो आप। तो लार्सन & टूब्रो, एबीबी, सीमेंस, कमिंस, ये पैक आपको लगता है आउट परफॉर्म करेगा? आज सिंगल आउट कर रहा है आपने कमिंस। जी बिल्कुल। तो आशीष जी देखिए, केपेक्स ग्रोथ, प्राइवेट केपेक्स जो है वो आप देखिए 2008 से 8 के बाद 2018 तक ऑलमोस्ट प्राइवेट केपेक्स पूरी तरह से एब्सेंट था, और ये प्राइवेट केपेक्स अब स्पीड से हमें आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं काफी इंडस्ट्रीज में 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो चुका है। तो प्राइवेट केपेक्स जो है वो बहुत बड़ी थीम है, और हम सुन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इंडिया बहुत बड़ा एक हब बन सकता है। तो अगर से ऐसा होता है तो ये जो ग्लोबल एमएनसी कंपनीज है ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि इनको पेरेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इसके चलते ही क्यूमिंस, एबीबी, सीमेंस जैसे स्टॉक ये मल्टी फोल्ड ग्रोथ में आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे लगता है इतने चलने के बाद भी इनमें कोई आपको ऐसा प्रेशर नजर नहीं आएगा। तो ये सब बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट मुझे नजर आते हैं। बाय ऑन डिप्स के सारे कैंडिडेट्स। आज का प्रेफर्ड ट्रेड कमिंस। गिरावट आए तो भी एक्यूमुलेट करने का मन बनाइएगा। 12.70, 13.20 तक के टारगेट्स। अच्छा, बहती साहब से आप लोगों ने बात करी थी वीरू। बहती साहब ने कल अदानी इंटरप्राइजेज मेंशन करा था। दिखाइए स्क्रीन पे अदानी इंटरप्राइजेज, उनका एक ट्रेड था। मेरे ख्याल से अदानी इंटरप्राइजेज बहती साहब ने भी क्विक सिंगल के तौर पे मेंशन करा था। बढ़िया मूव एंजॉय कर रहे थे। और एक स्टॉक दिखाइएगा, एक और। ये सब सुबह सुबह जो बताया हुआ स्टॉक्स दिन के दौरान। अपोलो हॉस्पिटल सचिन की तरफ से आया था, ये 10 के दमदार ट्रेड्स का स्टॉक। कल मैं नोटिस कर रहा था दिन के हाईस पे जाके अपोलो फाइनली बंद होता हुआ नजर आया। बढ़िया मूव दिन के दौरान पिकअप हुआ है स्टॉक में। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली अपोलो हॉस्पिटल ही वो पिक है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले दिन का लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस किया है, एंड ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश किया। तो इंट्राडे या 15 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखें तो क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से एक ब्रेकआउट हमने कैपिटलाइज किया था, जिसके प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 45-60 तक अभी भी प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अगर आज इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर डिक्लाइंस मिल जाते हैं इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सेशन, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया है अपवर्ड, सो 4370 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 4500 का, एंड पोजिशनल टारगेट अभी भी इंटैक्ट है 4560 का। कल अच्छे मूव्स एंजॉय करे आपने। कल ट्रेड ग्रिप में आया था, कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छा, और आज भी फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने का मान। अपोलो हॉस्पिटल्स आज का एक और टॉप कॉल कैंडिडेट। 4560 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। अमित जी, हाय, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आज का टॉप कॉल आपकी तरफ से। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा टॉपिक आज का रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इसमें क्लियरली एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। स्टॉक इज मेकिंग कंटिन्यूअस हायर लोज। मोमेंटम चार्ट देखें तो वहां पे भी एक क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। तो एनटीपीसी में अगर कोई अर्ली मॉर्निंग डिप मिले तो बाई की सलाह है। करंटली फ्यूचर्स में प्राइस इसका है 168.85। इसके टारगेट्स रहेंगे 175 तक के, और स्टॉप लॉस रहेगा 165 का। एनटीपीसी कल खबरों में अच्छा मूव इसमें एंजॉय करा, और आज भी शायद अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू करे। ये सारे आज के ट्रेड के लिहाज से टॉप कॉल्स आगे रिविजिट कर रहा हूं। पहले मयूरेश के पास जाए, उनसे जाना जाए एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक। यहां से एक्यूमुलेट करना, थोड़े से आगे समय में अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम। मयूरेश, ऐसा कौन सा स्टॉक? तो मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक होटल्स और लीजर थीम, इसमें जो एक मोमेंटम है, इसमें एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। जैसे आशीष चतुर्वेदी जी केपेक्स थीम बता रहे थे, इवन वी वर एक्सट्रीमली बुलिश और स्टिल आर, बट उसके साथ जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग है, ये थीम्स पे भी आई थिंक ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर बेटर ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक होटल्स एंड लेजर एक बहुत बढ़िया स्पेस है जहाँ पे डोमेस्टिक स्पेंडिंग बरकरार रहेगी अगले कुछ तिमाहियों तक। Mahindra Holidays is something that we are liking at Marketsmate India.
दो तीन की रीजंस, एक आई थिंक जो पिछले तिमाही के नतीजा आए थे Q1 में, दो चीजें हुई हैं। एक तो इनका जो रिजॉर्ट रेवेन्यू है 84 करोड़ का, दिस इज द हाईएस्ट एवर। क्यों है? क्योंकि ऑक्यूपेंसी 89% टच हुई है और मैनेजमेंट का ये मानना है उनकी कॉन कॉल में कि 90% के ऊपर बरकरार रहेगी। दूसरा जो मेंबर एडिशंस होते हैं जो बहुत की होते हैं ये सेगमेंट के लिए, 3,800 मेंबर्स ऐड हुए हैं पिछले तिमाही में, टेकिंग द क्यूमुलेटिव मेंबर बेस टू 2,70,000। और उसके साथ साथ उन्होंने रूम ऐड किए हैं अपने अलग अलग रिजॉर्ट्स पे, 107 रूम ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से रूम इन्वेंट्री 4,600 हुई है। इसके वजह से जो पीबीटी ग्रोथ है, जो इबिट मार्जिन है, ईबीटी मार्जिन ऑफ 15% रूम्स ज्यादा होने के कारण, बिकॉज ऑफ मोर रूम इन्वेंट्री, ऑक्यूपेंसी 90% पहुंचने तक, मेंबर एडिशन के वजह से, मोर स्पेंडिंग ऑन F&B, आई थिंक ये सारी चीजों के वजह से आई थिंक एक रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ आई है जो बरकरार रहने की उम्मीद रखते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक देयर इज जीरो डेट ऑन द बैलेंस शीट, और जो कैश ऑन बुक्स है वो लगभग 1200 करोड़ के आसपास है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फ्यूल कर सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी है ये रेवेन्यू ग्रोथ में, मार्जिन एक्सपेंशन में और बॉटम लाइन ग्रोथ में बरकरार रहने की उम्मीद है। द बेस्ट क्वार्टर्स आर येट टू कम। तो मुझे लगता है आई थिंक महिंद्रा हॉलिडेज एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 15 से 16% की अपसाइड हम देख रहे हैं विद अ टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 263। ये रिसर्च नोट हमारी क्लाइंट्स को डिसमिनेट हुई है, क्लाइंट्स के पास शायद ये स्टॉक हो सकता है। महिंद्रा हॉलिडेज, आपने बहुत बढ़िया तेजी मयूरेश के साथ बनाई थी इंडियन होटल्स में, उसी होटल्स और लेजर स्पेस पे फोकस कंटिन्यू होता हुआ, डोमेस्टिक थीम पे कंटिन्यू फोकस। और ये महिंद्रा हॉलिडेज कल कमाई का अड्डा में भी मयूरेश ने मेंशन करा था, और जब मेंशन कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, आपने मेंशन करते वक्त ये कहा, वीरू जी आपको ये थीम पसंद आएगी। ये ऐसा आपने वीरू के लिए क्यों कहा? नहीं, हम सबके लिए, लेकिन वीरू जी को थोड़ा खास लगाव है घूमने में फिरने में तो। अरे जनाब, कहाँ घूमना फिरना मिल रहा है? मिल कहाँ पा रहा है घूमना फिरना? कल बस देख देख के अगर आप देखें खुश हो रहे हैं। कल ही वीरू ने चेक करा था, प्रकाश ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, सब में रॉयल ऑर्किड 100% बुक्ड है। घूमना फिरना मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स का। शुरुआत करी थी मैंने गाबा सर के साथ। एसबीआई लाइफ पसंद आ रहा है, एक डिफेंसिव बेट है, गिरावट में खरीदारी करिए, 1300 या फिर 1290 का स्टॉप लॉस। मानस ने कैश मार्केट का स्टॉक हाईलाइट करा है। वरुण बेवरेजेस 1064 के स्टॉप के साथ 1150 तक की कर लीजिए तैयारी। बहेती साहब का प्रिफर्ड पे कई बार मेंशन करा, बढ़िया तरीके से तेजी बनवाई। कल गाबा सर का भी ये प्रिफर्ड ट्रेड बना था, और आज फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे 2640 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। रिलायंस के साथ ध्यान रखिएगा, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाद में आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। आशीष चतुर्मोता साहब ने कमेंस पे दाव लगाया है, ये भी गिरावट में खरीदारी करें, कमजोरी भी आए तो भी एक्यूमुलेट करिए, 1190 का स्टॉप लगाइए। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सचिन ने कल भी सुबह 10 बजे मेंशन करा था, अच्छे तेजी बनाई हमने, और आज का भी फ्रेश ट्रेड यही स्टॉक है 4370 के स्टॉप के साथ। और कल का सितारा था एनटीपीसी, गजब मूव्स एंजॉय कर रहा था, खैर लगातार अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है। अमित सेठ साहब कह रहे हैं 165 का स्टॉप, 175 के टारगेट से स्टॉक आज फिर तेजी करेगा, आज उस तेजी को बनाइए। और फाइनली एक लंबी अवधि का पिक कह लीजिए, महिंद्रा हॉलिडेज, इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। गाबा सर, ये आप जो गोवा